आप सभी को नमस्कार। आज हम बीआरएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन घरौंडा में आए हुए हैं और हमारे साथ हैं कोर कमांडर सरदार इंद्रजीत सिंह जो दिल्ली से आए हैं और हमें ये बताएंगे कि होज रील को किस तरह ऑपरेट करना है। वैसे तो हमने काफ़ी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में बहुत जगह इस तरह के हमने पाइपों को देखा है, परंतु यूज़ करना बहुत कम लोगों को आता है। सर अभी मेरे को बताएंगे ताकि मैं सबको बता सकूं कि इसका यूज़ किस तरह से करना है। वेलकम सर। सर इन्हू दसना किस तरह यूज़ कर रही है इन्हू। सब तो पहले तो सबको नमस्कार। ये जो होज रील है ये इसका ड्रम है। इसके साथ आप ये पाइप देखो तो ये पाइप है। ये देखिए कैसे लगी हुई है पाइप। ओके, हम इसको फिर खींचेंगे तो ये रील खुलती जाएगी, हमारी रील खुलती जाएगी। तो उसको वहीं तक लेके जाना है जहाँ हमारा फायर हुआ पड़ा है, उसको वहाँ तक लेके जाना है। इस वाल ये जरूरी नहीं कि हर जगह ये वाल लगाओ, पर ये वाल जो है आपका हर जगह लगा हुआ, तो उसको ओपन करके वहाँ तक पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच के हमने इसको इस पोजीशन में पकड़ना है। ये हाथ ऊपर और ये हाथ हमारा कलाई पर। तो अब उसके बाद हमारा जो दूसरा साथी है, हम वहाँ पर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि शोर होगा, जहाँ पर फायर होगा क्राउड भी होगा, तो हमारी आवाज़ वहाँ तक शायद ना पहुँच पाए। तो हमारा जो दूसरा साथी है वो उसको जब वॉल खोलना है तो मैं उसको बोलूँगा तो वो क्या कहेगा, मेरी आवाज़ यहाँ तक जा सकती है पर इन तक नहीं जा सकती। तो मैं इनको बोलूँगा कि वाल हुआ हो, तो ये उसको साइन देंगे कि ऊपर की हो, तो ये वाल ये देर ऊपर खोलते जाएंगे। और अगर प्रेशर ज़्यादा खुल गया तो हमने कम करना है तो उसको हम करते हैं डाउन, कि डाउन करो तो ये वाल को बंद करते जाएंगे, ताकि ये ना हो कि हम ज़्यादा प्रेशर दे के भी हम पानी के वेस्टेज भी ना करें। जितना हमें प्रेशर चाहिए उतना हमें वहाँ पर यूज़ करें। और जब ये वॉल यूज करेंगे तो क्या होगा, हमने पानी ऊपर से फेंकें, ताकि अगर ऐसे फेंकेंगे तो आग आगे की ओर जाएगी और आगे भी बढ़ सकती है, आगे कोई जलने का सामान है उसको भी लग सकती है। तो जब ऊपर से फेंकेंगे तो पानी ऊपर से नीचे आएगा, तो क्या होगा, वो आग बुझती जाएगी आपकी और नुकसान नहीं बढ़ेगा। दूसरा, इसको फैलाना है चारों तरफ जहाँ हमारा आग का बेस है। ये नहीं कि एक ही जगह फेंक रहे हैं, आग ऐसे लंबी फैली है तो सब जगह ऐसे फैलाते जाएँ, ताकि प्रेशर से वो वहाँ पानी जाए और वो कूल होता जाए। वो आग जो हमारा टेम्परेचर था, कूलिंग मेथड है, उसको बजा सकते हैं। तो इससे कूलिंग मेथड होगा हमारा। पर कभी भी इसको बिजली के ऊपर यूज मत करें। इलेक्ट्रिसिटी फायर के अंदर हम इसका यूज मत करें। ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन की और हमने ये चला लिया तो वो करंट हमारे तक पहुँच जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। सर एक बार हमारे दर्शकों को भी एक बार डेमो करके दिखाइए प्लीज। आप इशारा करेंगे फिर मैं यहाँ से ऑन करती हूँ। हाँ जी, ठीक है, अब करो ये। ओके, चारों तरफ हमने इधर इधर हमने घुमाना है। हम ऐसे नहीं मानेंगे, ओके, ऐसे नहीं घुमाना, इस बात का दर्शक ध्यान रखें। इसको ऊपर ही लेकर जाना है, ऊपर से, ताकि पानी आग को ऊपर से नीचे आए और पूरे उस पर फैल जाए। फिर जब हमने डाउन करना है तो पकड़ना भी इसी तरीके से, इस नोजल को फ्री नहीं रखना। ओके, ये वाल अगर लगा तो पहले खोल के रखें, ताकि उस समय उधर से वाल खुला हुआ इधर से खोलने लगे तो टाइट होगा तो कहीं हाथ से टूट सकता है, तो ये नोजल हमें लग सकती है। पहले ऑन करके रखना है नोजल। वो नोजल बाद में आप बाद में खोलनी है, जब आपकी रील जो नोजल वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक आप आग बुझाने से तक पहुँच सकते, उसके बाद आप उसका यूज करो। और पैरों का डिस्टेंस भी आपने बता ये रहे थे। आगे पीछे पैर रखना, अपने बैलेंस बॉडी का बैलेंस बना कर रखें। ऐसे नहीं खड़े होकर करना, ऐसे खड़े होकर अनकम्फर्टेबल महसूस होंगे, आगे पीछे गिर सकती हैं। इससे क्या होगा, अगर उन्हें आगे पीछे होना तो ये पैर ही आगे पीछे चलते रहेंगे, ओके, या ये पैर आगे पीछे चले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बैलेंस हमारा बॉडी का बना रहेगा। राइट सर। तो ऐसे करके हम किसी आग पर काबू कर सकते हैं। और दूसरा, इसके साथ फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म जरूर कर दें, इमरजेंसी सर्विस को एक्टिवेट जरूर करते हैं। ये नहीं कि आप अकेले या आग को बुझा रहे हो और आपके पास पानी की कमी रह गई और आग नहीं बुझी। जब आप उनको बुलाओगे तो उनको आने में समय लगेगा, तब तक आप इस पर काबू कर रहे हैं, इनको घेर के रखा हुआ आग को, तो उनको आ जाएंगे तो वो जल्दी से आपको काबू कर लेंगे। एक आपने ये भी बताया था कि गेट पे जरूर आपने इन्फॉर्म कर देना है। गेट पर आपने जो आपका चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योरिटी पर्सन, उसको इन्फॉर्म करके रखें, ताकि फायर ब्रिगेड या जो इमरजेंसी सर्विस आ रही है तो उनको गेट से वापस ना कर दें कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। उन तक खबर हो, ताकि गेट के आगे कोई गाड़ी भी ना लगा दें, कोई हडल ना हो, वो क्लियर हो पॉइंट, ताकि वो सीधे के सीधे हैं, उनको टाइम वेस्ट ना हो, समय की बर्बादी नहीं करनी। क्योंकि
हर इमरजेंसी सिचुएशन में पल पल कीमती है, और हर वो पल को हमने बचाना है। वो तभी होगा जब हम खुद स्किल होंगे और दूसरे को इसकी नॉलेज दे के रखेंगे, और इसकी नॉलेज सब तक पहुंची होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली मैं फायर सेफ्टी कर रहा हूँ तो मैंने ही काम करना है। हो सकता है मैं उससे ना हूँ, यस सर, या एब्सेंट हूँ, या मैं दूर हूँ, तो मुझे आने में समय लगे और किसी दूसरे ने देखा तो वो चालू हो जाए, ताकि उसको रोक दें, उस आग पर काबू कर लें। और आपने ये भी बताया कि ये जो पाइप है इसके अंदर ऐसे बेंड नहीं आना Bend नहीं चाहिए। आना चाहिए। अगर बेंड आएगा तो पानी का प्रेशर बंद हो जाएगा, पानी का प्रेशर बंद हो और जाएगा। अगर वहाँ पीछे प्रेशर जा रहा है तो ये फट, अगर ये पाइप आपका कमजोर होगा जहाँ से फट नहीं सकता, ये पाइप अच्छा मजबूत वाला होना चाहिए। मजबूत होगा। पुराना होने के बाद क्रैक्स हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ हो सकता है, आपका प्रेशर बढ़ गया और आपने इसको मोड़ा हुआ था, तो वो जहाँ से मुड़ा होगा तो जहाँ से वीक होगा वहाँ से फट जाएगा। सर ने एक ये भी अच्छी बात बताई थी कि हमारे ऑफिस में, कॉलेज, स्कूल में ये ड्रम लगे हुए होते हैं, परंतु हम इसका कभी यूज ही नहीं करते, और जब यूज करना पड़ता है तब ये चलते नहीं है क्योंकि इसके अंदर जंग लगा हुआ जंग है। लगा था। तो सर ने इस तरह की बात तो बताई हमने हमें। 15-20 दिन में, 1 महीने में इसको चाहे पेड़ों को पानी देने के लिए यूज करने, कैसे उसका रीचेक करते रहे, ताकि कहीं से लीकेज है, कहीं से फटा हुआ है, कटा हुआ है, तो उसको मेंटेन करके रख सकें। ये ना हो जिसमें फायर हो तो ये हमारे काम ही ना हो, यस सर, हमने इतना पैसा लगाने के बाद भी इसका यूज ना कर सकें। तो ये बात का ध्यान रखना है। वैसे फायर स्टेशन में ऐसे ही बताया था कि इसको टाइम टाइम चेक करते रहना है। हर जो भी सर्विस है हमारी, सामान्य सर्विस है, जो इक्विपमेंट है उसको समय समय पर चेक जरूर करते रहे। ये ना हो कि हमने एक बार बना दी एनओसी देने के लिए, उसके बाद हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, जब यूज करने की बारी आई तब उसका फटा हुआ था, कटा हुआ था, यूज नहीं कर पाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, साथ यूज करोगे तो उसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, क्योंकि हर जगह पर स्टाफ है, कोई भी है, आता जाता रहता है। वो जो नया आएगा वो सीखेगा भी, जो पुराना है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस। सर ने इतने कम समय में इतना कुछ हमें बताया। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना और इसको दोबारा से भी देखना अच्छे से। क्या पता किसी की हम जान बचा दें, हमारा एक छोटी सी सेफ्टी की वजह से, एक छोटा सा उपकार करने से। एक आदमी नहीं बचता, एक परिवार बचता है। यस सर, पूरा परिवार ही उसके ऊपर डिपेंड है, जिसकी आपने जान बचा ली। यस सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर सर का धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी मेरे चैनल पर आके दी। आप सभी का धन्यवाद।